हमने ये पहले सीखा था कि अलग अलग स्पीशीज की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं और ये जो इंटरैक्शन इनमें देखा जाता है उसे हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस कई तरीके के देखने को मिलते हैं नेचर में, जहां पर स्पीशीज को फायदा होता है यानी बेनिफिट होता है, या फिर कभी कभी इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस किसी स्पीशीज को हार्म भी पहुंचा सकता है। कभी कभी ये जो इंटरैक्शंस होते हैं वो किसी भी स्पीशीज को ना तो फायदा पहुंचाते हैं और ना ही नुकसान, यानी कि वो इंटरैक्शंस न्यूट्रल रहते हैं। एनवायरमेंट के अंदर कई तरीके के इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं। हम जानेंगे इन इंटरैक्शंस के बारे में। अगर दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसी तरीके से अगर दो स्पीशीज को आपस में इंटरैक्ट करने से नुकसान होता है तो हम उसे कंपटीशन कह सकते हैं। अगर एक स्पीशीज को फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो वो इंटरैक्शन प्रिडेशन हो सकता है, या फिर ऐसा इंटरैक्शन पैरासिटिज्म भी हो सकता है। जब कोई स्पीशीज बेनिफिट कर रही है और दूसरी स्पीशीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी वहां पर न्यूट्रल रिएक्शन है, तो ऐसे इंटरैक्शन को हम कहेंगे कमेंसलिज्म। और वहीं अगर एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड है तो ऐसे इंटरैक्शन को हम अमेंसलिज्म कहते हैं। आगे हम जानेंगे इन सभी इंटरैक्शंस के बारे में डिटेल में इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। आप सभी ने ये देखा होगा कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों के ऊपर जाकर बैठती हैं, यानी वो फूलों से हमेशा अट्रैक्ट होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है आप सभी इसका जवाब जानते भी हों कि जो हनी बीज होती हैं यानी जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों के ऊपर इसलिए जाके बैठती हैं क्योंकि उन्हें वहां से नेक्टर मिलता है। नेक्टर यानी कि ऐसा स्वीट जूस जिसकी मदद से वो हनी बनाती हैं। बदले में ये जो हनी बीज होती हैं ये फूलों को हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में और वहां पर एक पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती हैं। तो ऐसे टाइप की इंटरैक्शन जहां पर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे का फायदा करा रहे हैं उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसी तरह का एक इंटरैक्शन देखा जाता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिन्हें हम कहते हैं लाइकेंस। अब ये लाइकेंस क्या रहते हैं? लाइकेंस ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं जो कि बने होते हैं एल्गल सेल से, साथ ही फंगल हाइफे से। अब इन सभी का क्या मतलब है? तो लाइकेंस कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स रहते हैं जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होकर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जहां पर ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में ये एक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये एसोसिएशन यहाँ पर एल्गी और फंजाई के बीच में फॉर्म होती है। अब ये एसोसिएशन यहाँ क्यों फॉर्म हुई है? क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे का फायदा कराते हैं। तो अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पर ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और ये खाना ना तो केवल अपने लिए बनाते हैं बल्कि फंजाई भी इन्हीं से न्यूट्रिशन को लेती है। और बदले में जो फंजाई होती है वो एल्गी को स्पेस प्रोवाइड करती है वहां पर रहने की, और साथ ही जो फंजाई होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी को पहुंचाती है। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं तो इस टाइप के इंटरैक्शन को भी हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसी तरह का इंटरैक्शन देखा जाता है माइकोराइजा में। अब ये माइकोराइजा क्या रहते हैं? माइकोराइजा भी एक ऐसी ही एसोसिएशन होती है जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे होते हैं, और ये एसोसिएशन देखा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। तो ये अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स हैं, यहाँ पर ये जो फंजाई के हाइफे होते हैं ये इन रूट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी वहां पर जाकर जुड़ जाते हैं और फॉर्म कर देते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। जहां पर ये दिखाई है रूट्स, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये है फंजाई के हाइफे। तो माइकोराइजा के अंदर ये जो प्लांट होता है वो फंजाई को प्रोवाइड करता है फूड यानी न्यूट्रिशन, और साथ ही फंजाई को रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करता है। और वहीं अगर हम बात करें फंजाई की, तो वो प्लांट को कैसे हेल्प करता है? वो हेल्प करता है प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके सप्लाई करने में। यानी कि जो फंजाई है वो प्लांट्स को पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पहुंचाते हैं, और नॉर्मली जो प्लांट्स का वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का रेट है वो फंजाई की प्रेजेंस में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हैं कि फंजाई कैसे प्रोवाइड करते हैं वाटर और मिनरल्स प्लांट्स को। यहाँ पर फंजाई का एक स्पोर दिखाया हुआ है। ये स्पोर जो है वो आउटग्रो करता है और जाकर रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। धीरे धीरे सारे के सारे जो स्पोर्स होते हैं वो इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो व्हाइट कलर के आप डॉट्स देख रहे हैं वो सभी हैं फंजाई के स्पोर्स, और यहाँ पर ब्लू डॉट्स डिपिक्ट कर रहे हैं वाटर को और ग्रीन डॉट्स डिपिक्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो आप देख सकते हैं कि फंजाई के हाइफे स्प्रेड हो जाते हैं, इन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट तक पहुंचा देते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट्स प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिखाया है ये प्लांट्स, और साथ ही आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर बैठे हैं बटरफ्लाई, और इधर वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि प्लांट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही है एक बर्ड। तो यहाँ पर जो इंटरैक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह हो सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाईज को भी प्लांट से मिलता है नेक्टर, और साथ ही प्लांट्स जो है वो बटरफ्लाई से कैसे बेनिफिट करते हैं कि वहां पर ये बटरफ्लाईज उनके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। इसी तरह बर्ड्स भी जो है वो प्लांट्स के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती हैं, यानी वो हेल्प करती हैं प्लांट्स को पॉलिनेशन में, और बदले में उन्हें मिलता है ये स्वीट और जूसी फ्रूट्स। तो यानी यहाँ पर बटरफ्लाई को फायदा हुआ नेक्टर से और बर्ड को फायदा हुआ है फ्रूट से, और बदले में प्लांट्स का यहाँ पर हुआ है पॉलिनेशन। तो ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शन है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल देखा जाता है फिग ट्रीज और वास्प के बीच में। तो कुछ स्पेसिफिक जो फिग ट्रीज होते हैं वो सिर्फ वास्प को ही अपना पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, यानी उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिनेशन में, और एक 1-to-1 इंटरैक्शन शो करते हैं इन वास्प के साथ। और बदले में जो वास्प हैं वो ना ही केवल इन फिग को ओविपोजिशन यानी कि यहाँ पर एग लेइंग की तरह इस्तेमाल करती है, बल्कि फिग के जो भी डेवलपिंग सीड्स होते हैं उन सीड से ये नरिशमेंट लेके अपने लार्वे को प्रोवाइड करती है। तो यानी कि यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं। फिग ट्रीज जो हैं वो वास्प से अपना पॉलिनेशन कराते हैं, और वहीं बदले में जो वास्प हैं वो यूज करते हैं इन फिग फ्रूट्स को अपने एग लेइंग के लिए और साथ ही अपने लार्वे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिज्म है। ऑर्किड्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अपने फ्लावर पैटर्न में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि उनका पॉलिनेशन वहां पर जरूर होगा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है एक ऑर्किड का, जो कि है एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड जिसका नाम है ऑर्फाइस। ये ऑर्किड की जो स्पीशीज है एक यूनिक तरीका इस्तेमाल करती है पॉलिनेशन कराने के लिए, यानी ये यहाँ पर सेक्सुअल डसीट का इस्तेमाल करती है। डसीट यानी कि धोखा। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं उनकी एक पेटल की जो रिजेम्बलेंस होती है वो फीमेल बी की तरह दिखाई देती है। आप यहाँ पर देखकर हैरान हो गए होंगे कि एक्चुअल में ये जो पेटल है वो एक बी की तरह ही नजर आ रही है। तो जैसा कि धोखा आपको हुआ है इसी तरह ये धोखा होता है मेल बीज के साथ, यानी कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर पेटल नहीं है बल्कि एक फीमेल बी है, और इसी धोखे की वजह से वहां पर मेल बी आकर कॉपुलेशन करने की कोशिश करती है। पर क्योंकि ये एक्चुअल में एक फीमेल बी नहीं है तो यहाँ पर जो कॉपुलेशन होता है उसे हम सूडो कॉपुलेशन कहते हैं। तो इस सूडो कॉपुलेशन के दौरान इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो हैं इस बी की बॉडी के ऊपर आकर चिपक जाते हैं, और जैसे ही ये बी किसी और फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगी तो वहां पर उन पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देगी, यानी इस बी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है पॉलिनेशन के लिए। लेकिन बदले में यहाँ पर इस बी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है।
और इसी तरीके से ऑर्किड जो है यहाँ पर अपना पॉलिनेशन इन बीज से करवाती है। तो हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि को एवोल्यूशन जो है वो नेचर में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि ये जो बी का कलर है अगर वो चेंज होता है एवोल्यूशन के दौरान, तो जो फ्लावर्स है उनके पॉलिनेशन का रेट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए इन प्लांट्स को यानी इन ऑर्किड्स को भी वहां पर साथ में को इवॉल्व होना पड़ेगा।